अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जाने कहाँ दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का। बातों और दलीलों का ये है खेल वकीलों का, ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता। माफी से हर खून है ये अंधा। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्त, ये वक्त बड़ा नाजुक गुजर रहा है। हालात जो है मुसलमानों के लिए नफसी नफसी बना हुआ है और हर तरफ जो है मुसलमानों के ऊपर में जुल्म और तशद्दुद के जो है एक तूफान सा उमड़ आया है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना सरवर कायनात रहमतुल्लाह आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशिनगोई मैंने अपने बड़ों से सुना कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि मुसलमानों के ऊपर में चारों तरफ से लोग टूट पड़ेंगे और कहीं से भी एक सहारे की उम्मीद न होगी। नफ्सा नफ्सी का वक्त होगा, लोग अफरा तफरी के हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज वो वक्त हमारे और आपके नज़रों के सामने देखने को मिल रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी मुसलमान जो नाम के मुसलमान हैं, कागजी मुसलमान हैं, वो अभी भी अपने आप को किताबी मुसलमान और असली मुसलमान, सही मुसलमान बनने को तैयार नहीं। वो अभी भी सही तरीके से इस्लाम को कबूल करने को तैयार नहीं। अपने आप को वो मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुसलमान की वो कोई भी चीज़ को अपने ज़िंदगी में लाने को तैयार नहीं है। अगर उन्हें कहा जाए तो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उन्हें हर चीज़ से इनकार है, हर वो चीज़ से इनकार है जिसे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी बताया, अच्छाई बताया, बेहतरी बताया। लेकिन आज का वो मुसलमान जो कागजी मुसलमान है, वो इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। इस बात से बिल्कुल खुलकर जो है इसके खिलाफ खड़ा है और हमेशा इन चीज़ों से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन से और तालीमात से बिल्कुल इनकार करने पे वो आमादा हो रखा है। खैर, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वही काटोगे। आज जो हम बो रहे हैं वो मुझे काटने को मिल रहा है और बड़ी जल्दी आज हम बो रहे हैं, कल मुझे काटने को मिल रहा है। 2024 की जो तैयारियां चल रही है, 2024 की तैयारी और मुसलमान खुद बहुत बड़ा बीमारी। ये कौन मुसलमान बीमारी है? जो कागजी मुसलमान है। 2024 की तैयारी खूब जम के चल रही है और उसमें मुसलमान खुद बीमारी बन के खड़ा है। मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को भूल चुका
और भूलने के बजाय अगर उनको कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात की बातें बताता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तौर तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने को कहता है, उन्हें कहता है कि आप दुनियादारी को छोड़ो, वैसी दुनियादारी जिससे आपका कोई भी फ़ायदा नहीं, आप आ जाएं अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के ऊपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजबूती से रस्सियां पकड़ लो। लेकिन आज का मुसलमान इस बात को मानने को तैयार नहीं, करने को तैयार नहीं, चलने को तैयार नहीं। हालात ये है कि मुसलमान के ईमान इतने ख़त्म हो चुके हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ नाम का मुसलमान रह गया है कि मैं जाहिद, मैं शाहिद, मैं नसीर, मैं रफ़ीक, मैं फलाना, ये वो, लेकिन उसके अंदर में कहीं से भी ज़रा सा भी कोई खुशबू नहीं आती कि ये मुसलमान है। न ज़ाहिरी न बातनी, न उसकी ज़ुबान से, न उसकी किसी भी हरकत से। आज हमारे मुसलमानों के बीच में लड़के, लड़कियां, औरतें, मर्द, सब के सब सिर्फ दुनियादारी के पीछे पड़े हुए हैं। और हालात ये हो गया है कि आज अल्लाह का खौफ कम और ये राजनेताओं का खौफ, गैर ईमान वालों का खौफ, पार्टी पॉलिटिक्सों का खौफ इतना कूट कूट के ये मुसलमानों के अंदर में भर चुका है कि ये मस्जिद की तरफ कम दौड़ते, पार्टियों के क्लब की तरफ सबसे ज़्यादा दौड़ना शुरू कर दिया है। मेरे भाई, आज मुसलमानों की ये हालत है कि ये गैर ईमान वाले नेताओं के पिछवाड़े ये अपनी एक बर्तन लेकर घूम रहे हैं कि तुम पीछे से निकालो, मेरे बर्तन में गिराओ और हम उसको चाटना शुरू कर दें। और आज जितनी भी नुकसानात हो रही है, ये हमारे आमाल की जो है ना नतीजा है, हमारे आमाल की वजह से है। आज हमने अपने बुजुर्गों को छोड़ा, उलमाओं से अपने रास्ते हटा दिए, अपने बड़ों की बात मानना छोड़ दिया। हमारा आज कोई रहबर नहीं है। आज हम किसी को अपना रहबर मानने को तैयार नहीं, और अगर हम किसी को रहबर मानते भी हैं तो उसी गलीज़ को मानते हैं जो गलीज़ से भी बड़ा गलीज़ है, खंजीर के जिस्म से निकला हुआ गलीज़ है। आज हम उसको अपना जो है रहबर मानने को तैयार हो रहे हैं। ये मैं गैरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे बिरादरी में मुसलमान के शक्ल में हमारे ईमान और इस्लाम का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन बनकर घूम रहा है। मेरे भाई, हमें गैरों से क्या शिकायत करना है? गैरों से कोई शिकायत नहीं। आज जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, पूरे भारत में जो आज रामनवमी के ऊपर में, रामनवमी के जो है इस पे जो दंगे और फसाद हुए, ये तो प्लानिंग 2024 के जम के चल रहे हैं कि 2024 में हमें सिर्फ इस भारत के सारे हिंदुओं को, हमें उनके माइंड को, उनके दिमाग को कन्वर्ट करके हमें रखना है और 24 के इलेक्शन तक हमें कन्वर्ट करके रखना है। और इसी तरीके से हमें उनको मुसलमानों के ख़िलाफ़ कहीं मस्जिद तोड़वाना है, कहीं मज़ारों को तोड़वाना है, कहीं मुसलमानों के बस्तियों में जुलूस लेके घुस जाना है और गंदी गंदी गालियां बकना है और मुसलमानों को उस्काना है कि तुम किसी न किसी तरीके से हमारे सामने आओ। क्योंकि सभी को पता है कि मुसलमान, जो आज का मुसलमान है, ये जो नौजवान तबका है जिसके अंदर में दीन और इस्लाम की कोई भी बूबास नहीं है, जिसके ऊपर में, जिसके साथ में अल्लाह की कोई मदद नहीं है, कोई किसी तरह की मदद नहीं, उनके खून बड़ी जल्दी खौलते हैं और इस तरीके के जुलूस के ऊपर में ये बदला लेने के लिए निकल जाते हैं, जबकि इनकी जो है एक पैसे की सलाहियत नहीं होती है कि उससे ज़रा सा भी हम मुकाबला कर सकें। मुकाबला करने के लिए हमें तोप, टैंक,
बम और बंदूक की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी नाजायज़ हथियार की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें गैर ईमान वालों से मुकाबला करना है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है, तो मेरे भाई उसके लिए सबसे पहले हमें अल्लाह को राज़ी करना होगा और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ताजदार मदीना सरवर कायनात रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें तौर तरीक़े पे अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क़यामत तक इसी तरीक़े से कुटते रहोगे, पिटते रहोगे, माँ बहनों की इज़्ज़तें जाती रहेंगी, नज़रों के सामने माँ बहनों और बेटियों की इज़्ज़त लूटी जाएगी और तुम जलील होकर देखते रहोगे। अगर नहीं सुधरे अभी भी अल्लाह की मदद नहीं मांगी, अल्लाह से मदद नहीं मांगा, अल्लाह की मदद में नहीं गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे जिंदगी नहीं गुजारा, तो अंजाम इससे भी बुरा होने वाला है, इससे भी बुरा अंजाम होने वाला है। हमारे जो उलमाए हक हैं उनकी तादाद चंद गिनती की है, लेकिन फिर भी वो पावरफुल हैं। अल्लाह ने उनके अंदर में जो बातें रखी है वो एक काबिल तारीफ बात है। हमारे उलमा जब हमें तलकीन करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें बातें बताते हैं, तो हमें उस बात को मानकर उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। लेकिन आज चंद सिक्कों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पे अपने नाम को फैलाने के लिए हम गलाजत और जलालत को अपने गले लगा लेते हैं। मीडिया किसी के पास नहीं जाती, वो भाग भाग के इलेक्शन का टाइम आ रहा है, वो भाग भाग के सीधे मुसलमानों के पास आती है और मुसलमानों के अंदर में ऐसे ऐसे गलीज, ऐसे ऐसे कमीने, ऐसे ऐसे बदतरीन लोग हैं, बेबाप के औलाद हैं, जाहिल खानदान के लोग, ये जलील, ये मीडिया वाले के कैमरे पर उछल उछल के अपनी लुंगियां उठा के उछल उछल के आते हैं और बेसोची समझी बयानात दे देते हैं। उनको ये पता नहीं कि ये हमारे बयानात कितने खतरनाक होंगे, हमारे कौम के लिए कितना खतरा जो है पैदा करेगा। ये पूछते हैं कि अगले इलेक्शन में किसको आप वोट दे रहे हो, कौन जीतने वाला है, किसको पसंद करते हो। अरे मेरे भाई, शर्म करो, बेशर्मो मत जाओ कैमरा के सामने, तुम उन्हें इग्नोर कर दो, उन्हें बता दो कि भाई आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। और उन कैमरे वालों को मुंह तोड़ ये जवाब दो कि आप जो है और गैरों में क्यों नहीं जाते। कभी देखा है कैमरे वालों को? कभी नहीं देखा होगा शियाओं के बीच में जाते हुए, कभी नहीं देखा होगा आपने पंजाबियों के बीच में जाते हुए, बहुत कम, जिसकी कोई परसेंटेज या कोई ये नहीं। कभी देखा है बोराओं के पास जाते हुए? नहीं जाते मेरे भाई। कभी देखा है बोरा को जुलूस निकालते हुए? कभी देखा है शियाओं को जुलूस निकालते हुए? कभी देखा है पंजाबियों को इस तरीके से किसी इस पे बात पे जुलूस निकालते हुए? अगर हमारे पंजाबी भाई कोई जुलूस निकालते हैं तो एक कारगर जुलूस निकालते हैं और उस जुलूस का कोई मतलब होता है और उसकी फिर कोई माने निकलती है और उससे कोई फ़ायदा होता है। लेकिन आज हमारे कौम के अंदर में गलीज लोग, इतने गलीज लोग हैं, इतने गलीज लोग हैं, जिस गलाजत के ऊपर में नज़र पड़ जाए तो उसकी वज़ू ख़राब हो जाएगी। ऐसे ऐसे हमारे कौम के अंदर में, हमारे अंदर में गलाजत भरे हुए। ये गलीज शक्ल तो देखो, कुत्ते वाली जो है कटिंग, जैसे खैरा कुत्ता होता है जिसको बीमारी लग जाती है ना, देखा होगा कि उसके जिस्म पे बाल नहीं होती, वैसे इनकी कटिंग देखोगे बालों की, इधर से इतनी कटी हुई, इधर से इधर कटी हुई, इधर से इतना जूड़ा लगा हुआ, जैसे लगता है कि ये बीमारी वाला कुत्ता है, बीमारी वाला कुत्ते की तरह, कभी इधर से कटा हुआ, इधर से कटा हुआ।
चेहरे पे दाढ़ी नहीं, एक वक्त की नमाज नहीं, और अपने आप को कहता कि मैं मुसलमान हूं। पूरे मुसलमान कौम को बदनाम करके और बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। आज ये महीना रमजान का चल रहा है, आप इन्हीं लोगों को देखोगे, इन लोगों को देखोगे सबसे ज्यादा जो है सफ़ों में आगे खड़े होने वाले, मस्जिदों को भरने वाले, और उछल उछल के जितने भी और भी गलत काम उस नेक काम के नाम पे जितने भी गलत काम होते हैं, गलत काम करने के लिए आगे बढ़े हुए होंगे। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको। मेरे भाई, अगर हम अपनी और अपने कौम की बेहतरी चाहते हैं, अपने माँ बहनों की इज्जत को रखना चाहते हैं, और अपने आप को हम सुरखरू बनना चाहते हैं, तो हमें इस राजनीति से हमें कोसों दूर होना पड़ेगा, कोसों दूर होना पड़ेगा। हमें जो है, अगर हमारे कौम के अंदर में कोई राजनीति करने वाले लोग हैं तो वो राजनीति करें, हम सिर्फ उनको सपोर्ट करने वाले होंगे। हम मैदान जंग के अंदर में, हम बाहर में आके, रोडों पे आके हम फालतू बकवास नहीं करेंगे। बड़ी बार बार लोगों को कहा जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि मेरे भाई, अपने कौम पे रहम करो, और कभी भी किसी डिबेट में या और भी किसी मीडिया के सामने या और भी कहीं भी इस तरीके से ना निकला करो। अब ये रामनवमी के जुलूस तो निकाला ही गया था, इसीलिए मुसलमानों के इलाकों में ले जाया गया था, इसीलिए मस्जिदों पे पत्थर चलाया गया था, इसीलिए कि ये हमें जवाब दें। लेकिन आपको पता है कि उस जवाब का नतीजा क्या हुआ? अगर थोड़ी देर हम बर्दाश्त कर लेते, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेते, हम अपने घरों में बंद रहते और इनके पत्थरों का जवाब थोड़ी देर हम ना देते, इनको हम जवाब में उल्टी पुल्टी बातें ना करते, तो मेरे भाई ये कुत्तों की तरह भूखते हुए चले जाते, और फिर थोड़ी सी बर्दाश्त हमारी जो है बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाती। लेकिन बिना कमांडर के फौज वो मरकर ही आती है, जलील होकर ही आती है, रुस्वा होकर ही आती है। तो आज हमारे अंदर में जो मुसलमानों की फौज है ना, ये बिना कमांडर की है। इनका कोई कमांडर नहीं, इनका कोई रहबर नहीं, क्योंकि ये रहबर को मानते ही नहीं, कमांडर को मानते नहीं, बड़ों को मानते नहीं, बुजुर्गों को मानते नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ पीर साहब के मुरीद होने के दीवाने हैं, मुरीदों की तलवे चाटने के दीवाने हैं, लेकिन मुरीदों की अमल लेने को तैयार नहीं, मुरीदों की बात मानने, पीरों की बात मानने को तैयार नहीं, पीरों की जो है बताए हुए तरीके पर अपनी ज़िंदगी गुजारने को तैयार नहीं। सिर्फ इनका काम है मुसाफा करो, हाथ मिलाओ, पैर चूमो, पैरों पे सजदा करो, पैसे दो और चल दो, और फिर वही गलाजत में जाकर कूद जाओ। मेरे भाई, ये बर्बादी का वक्त आ गया है। आप देखिए 2024 तक क्या होता है। अगर मुसलमान होश में नहीं आया और इसी तरीके से अपने आप को बगैर अल्लाह की मदद के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तौर तरीके के से हटकर अगर ये चाहेंगे कि हम कुछ करें, तो सेवा जलालत, जान भी जाएगी, माल भी जाएगा, इज्जत भी लूटेगी, और फिर जो उनका नारा है वो नारा लगाते फिरोगे। फिर तो ईमान ऐसे गायब होगी कि नाम तो रखोगे मुसलमान के, जिस तरीके से आज भी हो रहा है। बहुत से लोग जो है टीवी पे आते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं और नारा जो है गैरों का लगाते हैं। और हमें इन बातों से भी होशियार रहना है कि आज मुसलमानों के शक्ल में गैर मुस्लिम दाढ़ी टोपी लगा के और हमारे बीच में आकर वो ऐसी गलत हरकत करता है, जानबूझकर वो गलत हरकत करता है कि इसमें मुसलमान बर्बाद हो, मुसलमान परेशान हो, मुसलमान बदनाम हो, और फिर सारी लाठियां मुसलमानों पे चले। इसकी भी खबर हमें ही रखना है कि हमारे बीच में कौन ऐसा शख्स है जो इस तरीके से जो है हमें जो है बदनाम करने के लिए हमारे बीच में घुस रहा है। सब पता होता है,
अगर हम होशियार हैं तो हमें पता ज़रूर होगा, लेकिन हमें फुर्सत कहाँ है हाथों में कड़ा पहनने से, गले में चेन पहनने से, हाथों में धागा बांधने से और कुत्ते की तरह जो है वो कटिंग करवाने से और फिर आपस में गाली गलौज करने से और जनाकारी और बदकारी करने से फुर्सत कहाँ है। ऐ मेरे दीनी भाई, ऐ मेरे ईमान वाले भाई, वक्त है सुधर जाओ। और हमें और आपको भी ये चाहिए कि हम अपने घरों से निकलें और अपने भाइयों के घरों तक जाएं और उन्हें इन बातों को समझाएं कि मेरे भाई ये वक्त बड़ा नाजुक है, बड़ा जो है ख़तरे वाला वक्त है, हमें और आपको बड़े संभल कर चलना है। और संभल के चलने के बाद हमें करना क्या है, हमें बहुत सी जगह पर अभी हमें जो है बर्दाश्त करना है, बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त करना है। ना बर्दाश्त काबिल वो होता है जब कोई हमारे घर में घुस जाए, घर के अंदर घुस जाए, उस वक्त अपनी जान बचानी बहुत ज़रूरी है। यह किसने कहा था कि रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं और आप जाएं उनको जो है गिलास पानी पिलाएं? क्या ये आपकी इस्लामी तालीमात है? आप कभी प्यासों को पानी नहीं पिलाते, कभी भूखों को खाना नहीं खिलाते, कभी गरीबों की मदद नहीं करते। आप और हमारी हालत तो ये हो गई है कि हम अपने ज़कात और खैरात भी निकालने से भागते हैं। कितने लोग हैं जो अपने घरों से जो है ना सोने और चांदी का जो है ना खैरात या ज़कात निकाल रहे हैं? आप देख लें। और वो भी निकालते भी कब हैं? बेटाइम, बेफजूल वक्त पे, और उसे बेजा जो है अठन्नी चवन्नी में जो है लोगों पे लुटा देते हैं और उसी को वो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ी इबादत कर रहा हूं। हालत खराब है, ज़कात तक निकालने की नहीं ये है औकात है, ज़कात तक निकालने की औकात ख़त्म हो चुकी है। और याद रखो कि ता क़यामत तक हम और आप कभी भी सुरखरू और इज़्ज़त वाले नहीं बन सकते जब तक अल्लाह इज़्ज़त ना दे, और उस वक्त हम कामयाब नहीं बनेंगे जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद ना आए और अल्लाह कामयाब ना करे। और कामयाबी का रास्ता ये है मेरे भाई कि सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। हमें लाठी और डंडा चलाने की ज़रूरत नहीं, गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं, रोडों पे जुलूस निकालने की ज़रूरत नहीं। हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारने की ज़रूरत। हमें जो है, आओ, सबसे पहली सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि आओ मुसलमानों, अगर तुम अपने आप को सच्चे मुसलमान कहते हो, अच्छे मुसलमान कहते हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सबसे कीमती जो है, सबसे कीमती सुन्नत जो है, इस चेहरे पे दाढ़ी सजाओ। लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं, जब इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अपने चेहरे पे जो है दाढ़ी रख सको, तो फिर तुम मुसलमान कहने के हकदार ही नहीं, मुसलमान कहने के हकदार नहीं हो कि तुम कह सको कि मैं मुसलमान हूं। अगर तुम्हें मुसलमान कहना है तो चेहरे पे दाढ़ी सजाओ और 5 वक्त नमाज की एहतमाम करो, ज़बान से गाली की बजाय दुआओं का एहतमाम करो और अपनी ज़ुबान से हमेशा जो है अच्छी बातें किया करो और बेईमानी, शैतानी और झूठ का बोलना, गाली गलौज करना, ये बंद करो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन सिखाई, जो बात बताई, उस पे अमल करो। इंशाअल्लाह ताला दुनिया हमारे और आपके कदमों में लोटी मिलेगी। ये मुसलमानों ने आगे भी कर दिखलाया है। मुसलमानों ने इस भारत पे 800 साल तक कम से कम जो है हुकूमत किया। जब अच्छे हुक्मरान रहे ये हुकूमत चलती रही, लेकिन इसी तरीके से हमारे जैसे गलीज़ और बदतमीज़ लोग जब के हाथों में ये हुकूमत आई तो धीरे धीरे अल्लाह ने मुसलमानों से ये तख्त व ताज को छीन लिया। आज हम जलील होकर घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे आंखें नहीं खुल रही हैं कि हमें अल्लाह की मदद चाहिए। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में बसानी चाहिए। हमारी ज़िंदगी सुन्नतों के तौर तरीके पे होनी चाहिए। हम सभी का इज्जत और सम्मान करने वाले बने। रामनवमी की पानी पिलाने से आप बड़े हमदर्द नहीं बन गए।
आपको अगर पानी पिलाना है, गैरों को ही पिलाना है, हिंदू भाइयों को ही पिलाना है, तो उस वक्त पिलाओ जब प्यासे को पानी की ज़रूरत हो, भूखे को खाने की ज़रूरत हो, नंगे को कपड़े की ज़रूरत हो, बीमार को दवा की ज़रूरत हो। लेकिन चले अपने आप को जो है ना वीडियो में बनने के लिए कि मैं बड़ा हमदर्द हूं, भाईचारा निभाने चला हूं। नतीजा क्या मिला? नतीजा क्या मिला? मस्जिदों को जला दी गई। रिजल्ट क्या मिला? घरों को और दुकानों को जला दिया गया। ये अल्लाह की तरफ से आफत है, ये तुम्हारे कारनामे की जो है नतीजे हैं कि जब तुम अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से गलत लाइन से अपनी जिंदगी गुजारोगे, गाड़ी चलाओगे, तो तुम्हारी गाड़ी एक्सीडेंट होगी। कभी भी वो जो है कामयाब नहीं हो सकती सिवा एक्सीडेंट के। इस्लाम में कहा गया है कि भूखे को खाना खिलाओ, हिंदू और मुसलमान को नहीं, सिख और ईसाई को नहीं, भूखे को खाना खिलाओ। आज देखो हमारे मुल्क के अंदर में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर में ये जो सिख भाई हैं, इनको कभी देखा किसी से चंदे मांगते हुए? किसी से ये चंदा नहीं मांगते। और इनके यहाँ कई लंगरें चलती हैं जो सालों साल बरसों बरस चल रही है तो चल रही है, वो लंगर बंद होने का नाम नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि इन सिखों भाइयों के दिलों में एक जज्बा है इंसानियत का, और इनके यहाँ वो लंगर जो चलता है उसमें कभी भी ये नहीं पूछते कि तू अमीर है कि गरीब है, तू भूखा है, मांगने वाला है, तू खाना खा के आया है कि नहीं आया है, किसी से नहीं पूछते। आओ लंगर चल रहा है, बैठ जाओ, खा लो। इनके यहां से वो, इनके लंगरों में वो पैसे कहां से आते हैं? इनकी दौलत कहां से आती है? इनके अंदर में जज्बा है कमाने का, और इनके अंदर में जज्बा है इंसान को जो है इंसान बनाने का। इनके अंदर में जज्बा है भूखे को पेट भरने का। इनके अंदर में जज्बा है लंगे को कपड़ा पहनाने का। इनके अंदर में जज्बा है बीमारियों को दवा देने का। लेकिन आज हम मुसलमान के नाम की जो कलंक की टीका जो है हमारे अंदर में कीड़े मकोड़े की तरह भर चुके हैं। आज इनकी क्या है? बैंक बैलेंस करो, बिल्डिंगें बनाओ, गाड़ी खरीदो, और एक पैसा भी अपने समाज पे, अपने गरीब इंसानों पे मत खर्च करो। कभी भी इनके यहाँ जो है ऐसी कोई बातें नहीं। भूल गए इंसानियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को बताए हुए तालीमात को ख़त्म कर दिया, और फिर कहते हैं कि हम बड़े परेशान हाल हैं, हम पर जो है बीजेपी वाले ने जुल्म किया, बजरंग दल वाले ने हमें जो है पिछवाड़े में डंडे डाल दिए, और ये जो है हिंदू परिषद वाले और ये सारे प्रोग्राम बना के हमारे इलाके में आग लगा दिया और लूट लिया। सबसे पहले लौट कर जाओ अपने बिस्तर पे, अपने सीने पे हाथ रखो कि मेरी क्या गलती थी। पलटो हदीस की किताब, हदीस के पन्नों को देखो और कुरान के पन्नों को पलटो कि ऐसी आफत मुसलमानों पे आती क्यों है। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि जिस इलाके में, जिस जगह पे, जिस घर में जनाकारी आम हो जाए, बदकारियां आम हो जाए, अगर जिस घर में जनाकारी हो रही है तो 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं तक अल्लाह की नालतें बरसती है, और अल्लाह की मदद से वो इलाका महफूज नहीं रहता। अल्लाह अपने फरिश्तों को हटा देते हैं कि इस जगह की हिफाजत ना करो, और फिर उस जगह पे जमकर खूनारेजी होती है, जान और माल लूटे जाते हैं। आज मुसलमान धोखा देने में सबसे आगे हो चुका है, झूठ बोलने में सबसे आगे हो चुका है, गाली गलौज करने में सबसे आगे हो चुका है, जनाकारी बदकारी करने में सबसे आगे हो चुका है। यहां तक कि अपने घर के बच्चियों को भी छोड़ने को तैयार नहीं, अपने घर की भाभी को भी छोड़ने को तैयार नहीं है, मामी को छोड़ने को तैयार नहीं। इतनी बदकारियां बढ़ चुकी, तो होगा ही ऐसे। ये हाल से किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों घर जलाए गए, क्यों गाड़ियां जलाई गई। पहले तो सोचो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है, ये हमारी किताब में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस चीज़ की ज़कात निकाल दी जाएगी, हलाल पैसे से कमाया जाएगा, लाया जाएगा, हलाल कमाई से कोई चीज़ बनाई जाएगी, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं
आग की ताकत नहीं जो उसे जला सके, चोर की ताकत नहीं जो चोरी कर सके, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसको तबाह और बर्बाद कर सके। इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि जिन लोगों की चीज बर्बाद हुई है, अपने सीने पे हाथ रख के वो देखे कि हमारी गलती कहां कहां थी। नंबर एक चीज। दूसरी चीज यह है कि जब बताया गया कि 40 दाएं और 40 बाएं और 40 सामने और 40 पीछे, एक घर की गलती की वजह से इतने घर, अगर उसमें अच्छे घर भी हैं, अच्छी कमाई भी है, अच्छी चीजें भी, वो भी इसी तरीके से तबाह और बर्बाद होगी। इसको कौन देखेगा? किसकी जिम्मेवारी है? जिसको इस दुनिया में जिम्मेवार बनाकर भेजा गया था, ये पूरी दुनिया के कायनात का जिम्मेदार बनाकर जिसको भेजा गया था, आज वही अगर चोरी करने लगे, वही झूठ बोलने लगे, वही डकैती करने लगे, वही गलत काम करने लगे, वही बदकारियां और जनाकारियों में लग जाए, तो मेरे भाई फिर क्या होने वाला है? जिसके जिम्मे में लगाया गया था जिस काम को, वो उसी काम का उल्टा करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर क्या करेंगे? ऐसे लोगों को दूध से जैसे मक्खियों को निकाल कर फेंका जाता है, वैसे फेंक देंगे। अल्लाह को किसी मुसलमान नाम की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को जो है मुसलमान के काम से ज़रूरत है कि जिसको मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दिए, बताए, समझाए और उस पर चलने के लिए ताकीद की, अगर हम उस रास्ते से हटकर अगर चलते हैं तो अल्लाह की नालतें बरसेंगी और हमारी कहीं से भी कोई मदद नहीं आएगी, और इसी तरीके से हमारे घर जलाए जाएंगे, हमारे जाने जाएंगी, हमारी इज्जतें लूटेंगी, हमारा माल लूटेगा, हम तबाह और बर्बाद होंगे। आज देखें, जाने मुसलमान की गई, माल मुसलमान के जलाए गए और सब कुछ मुसलमानों का नुकसान हुआ, और आज सबसे ज्यादा मुसलमान को ही जो है पुलिस जो है घसीट घसीट के जेलों में डाल रही है। ये अल्लाह की तरफ से आफत है, ये अल्लाह की जो है अल्लाह का गजब है। इसलिए ऐ मेरे ईमान वाले भाई, हम तौबा करें, खूब तौबा करें। रमज़ान का महीना है, हम रोएं, गिड़गिड़ाएं अल्लाह के सामने और अपनी गुनाहों से तौबा करें और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लाएं और अपनी ज़िंदगी को सुन्नती बनाएं। मेरे भाई, सुन्नती बनाएं और ज़रा सा भी हम अपने दीन से पीछे हटने की कोशिश ना करें। जान चली जाएगी, जान को जाना ही जाना है, लेकिन हमें बचाना तो ईमान है, ईमान की हिफाजत करना है। ईमान की हिफाजत करें, अगर ईमान की हिफाजत करेंगे हम हर जगह कामयाब हैं। आज हमारे देखें, हमारे घर की माँ बहनें पर्दे से काशिद हो चुकी हैं, सर पे आंचल नहीं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिस घर की औरतों के सर पे आंचल नहीं, उस घर से अल्लाह ने अपने रहमत के फरिश्तों को हटा दिया है, रहमत के फरिश्ते भाग जाते हैं। अब बताएं, जब हमारे घर में रहमत के फरिश्ते ही नहीं होंगे तो लोग जो भी लोग आएगा, कोई आग लगा के चला जाएगा, कोई माँ बहनों की इज्जतें लूट कर चला जाएगा, कोई हमारे माल और मवेशियों को लूट कर चला जाएगा। और यही हो रहा है। आज हमारे घर की औरतें ये फैशन समझती हैं कि हम अपने सरों को खोल के रखें, अपने सीनों को खोल के रखें, अपने कपड़े के अपने जो है लिबास है उसको इतना नीचा रखें कि उनके जिस्म के हिस्से, खुले हिस्से नजर आएं, और फिर इतना चुस्त पहने कि उनके जिस्म जो है, जिस्म की पिंडियां, एक एक नसें नजर आएं, यानी कपड़ा पहनकर भी वो नंगी नजर आएं। ये ज़्यादातर आज मुसलमानों के यहाँ हो रहा है। गैर परहेज कर रहे हैं बुराइयों से, और मुसलमान जो है बुराई को बुराई नहीं समझ रहे। अगर मेरे जैसे लोग कोई इन बातों को अगर करते हैं तो लोग बैठे बैठे जो देखने वाले लोग हैं वो गालियां बकते हैं। खैर बको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा। जितनी गालियां बकोगे उतना तुम्हारे लिए जो है अल्लाह ने जो इंतजाम कर रखा है वो कर देंगे। करो, जमकर करो, बन जाओ मॉडर्न, पहन लो जो है ना चड्डी और ब्रेसर पहनकर घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता, करो। और इसी को तुम जो है, और तुम्हारे बीच में जो है ये गैर ईमान वाले आके तुम्हें जो है पीठ थपथपाते और कहते हैं कि नहीं, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे मुसलमान हो, तुम बेहतरीन मुसलमान हो, तुमसे बेहतरीन अल्लाह ने बेहतरीन मुसलमान किसी और को कहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन उम्मत किसी और को कहा है, और ये जो है काफिर और ये जो है बद्दीन और ये जो है बुरे लोग, ये तुम्हें
लंगे को बेहतरीन मुसलमान कह रहे हैं, चोर को बेहतरीन मुसलमान कह रहे हैं, झूठे को बेहतरीन मुसलमान कह रहे हैं, झूठ बोलकर बिजनेस करने वाले को बेहतरीन मुसलमान कह रहे हैं, नमाज ना पढ़ने वाले को बेहतर मुसलमान कह रहे हैं, दाढ़ी ना रखने वाले को बेहतर मुसलमान कह रहे हैं, मुसलमानों को मुसलमान जो गालियां दे रहा है वो गालियां देने वाले मुसलमानों को बेहतरीन मुसलमान कह रहे हैं। तो ठीक है भाई, तुम दुनिया वाले दुनिया के ही जो है इसमें उलझे रहो और दुनिया में बेहतर बनते रहो, और तुम्हें वही लोग तुम्हें बेहतर कह के और तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा डालते रहेंगे और तुम्हें जो है बेइज्जत करते रहेंगे, जलील करते रहेंगे, तुम्हारी घरों को जलाते रहेंगे, तुम्हारी गाड़ियां जलाते रहेंगे और तुम्हारे माँ बहनों की इज्जतें लूटते रहेंगे। छोड़ दो इनके पीछे चलना, छोड़ दो इनके पीछे चलना। मैं ये नहीं कहता कि इनसे नफरत करो, इनसे नफरत करो, इनको डंडे मारो, इनको पत्थर मारो, नहीं मेरे भाई। हमें वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करना है। हमें इनसे मोहब्बत करना है तो कैसे करना है, हमें इनकी मदद करनी है तो कैसे करनी है, हमें इनके साथ हमको इनके जो है बहुत से मामलात में साथ देना है तो किस तरीके से साथ देना है, हमें पहले सीखना पड़ेगा। अगर किसी को फोर्स में भर्ती कर लिया जाए और उसे एक दिन की भी ट्रेनिंग ना दी जाए और उसे बॉर्डर पे भेज दिया जाए मेरे भाई, तो वो क्या होगा, कुत्ते की मौत मरेंगे। मेरे दीनी भाई, अभी भी वक्त है, अल्लाह के आगे सजदारेज हो जाओ, तौबा करो और अपनी गुनाहों से तौबा करके लौट आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के ऊपर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले बन जाओ। आओ दावत के कामों से जुड़ जाओ। हम एक भाई दूसरे भाई तक जाएं और उनको दीन की दावत दें और उनको हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पे उनको खड़ा करने की कोशिश करें। यही हमारा और आपका काम है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद हमारे और आपके साथ होगी, वरना हम इसी तरीके से जलील होते रहेंगे, भटकते रहेंगे और कोई हमें काम देने वाला नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। फिर इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर रही तो हम फिर आप लोगों के साथ आपके सामने आएंगे, मिलेंगे। और आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस बात को आगे तक पहुँचा दें, और नहीं अच्छी लगी हो तो फिर आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, जाने कहाँ दगा दे, जाने किसे सजा दे, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का, बातों और दलीलों का, ये है खेल वकीलों का, ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता, माफी से हर खून है।